हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक सिंगल डायोड से एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था। वह सिंगल डायोड एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें रिपल फैक्टर की मान बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम देखेंगे इसमें कि दो डायोड की सहायता से एक फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है और फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा क्यों बेटर होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए हमें एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर दो डायोड से बनाना है, अगर चार डायोड की सहायता से अगर फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा तो ब्रिज टाइप का बनेगा, उसके लिए सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन सेंटर टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया है सेंटर टाइप, ये इसका मिडिल पार्ट सेंटर टाइप्ड है और इसके लिए दो डायोड्स चाहिए। तो यहाँ पर दो डायोड के रूप में हमने सर्किट में दो डायोड लिया हुआ है। एक डायोड यह है 1N4007 और यह भी इसी नंबर का है 1N4007। दोनों जो है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। ये कम वोल्टेज या कम पावर सप्लाई के लिए यूजेबल होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस रेक्टिफायर सर्किट में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, दो डायोड्स चाहिए और एक लोड के रूप में कोई भी बल्ब या डीसी लोड लगा सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हम यहाँ पर सर्किट में एक 3.3 किलो ओम का एक रेसिस्टर लिए हैं, प्रतिरोध लिए हैं एज ए लोड के रूप में। तो इस सर्किट को आप लोग देख लीजिए कि इसमें जो दो डायोड्स लगेंगे, दोनों डायोड का एनोड सिरा जो होगा, एनोड टर्मिनल, यह ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल से मेन सप्लाई से जुड़ेगा और जो बीच में लोड लगेगा उसका एक टर्मिनल सेंटर टाइप वाले पोर्शन पर ट्रांसफार्मर के पोर्शन से लगेगा। और इस लोड का दूसरा सिरा जो है इन दोनों डायोड्स के कैथोड से कॉमन जुड़ा होगा। तो आप सर्किट्स में यहाँ देख लीजिए कि ये दोनों डायोड्स जो हैं, इन डायोड का ये सिरा जो है राइट वाला, ये दोनों कैथोड है और इन दोनों का ये कैथोड जो पोर्शन है यह प्रतिरोध के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और इन दोनों डायोड्स का जो यह एंड है फर्स्ट वाला, यह एनोड एंड है, एनोड सिरा है, एनोड सिरा, इन दोनों को जो है ट्रांसफार्मर की मेन सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ा गया है। एक यह सेकेंडरी वाइंडिंग है और एक यह ब्राउन कलर का जो वायर दिख रहा होगा यह सेकेंडरी वाइंडिंग है और बीच वाला जो ये वायर दिख रहा है आप लोगों को, यह मिडिल पोर्शन ट्रांसफार्मर का जो है सेंटर टाइप वाला टर्मिनल है, मिडिल वाला। तो ये ग्रीन वाली जो है ऊपर वाले डायोड के एनोड से जुड़ी हुई है और नीचे वाले ग्रीन वायर नीचे सेकंड डायोड, डायोड 2 जो है इसके एनोड से जुड़ा हुआ है। और इस ट्रांसफार्मर का मिडिल टर्मिनल यह लोड के एक सिरे से जुड़ा है और यह इसका फिजिकल हार्डवेयर है। हमने दो डायोड की सहायता से एक सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है। इसका जो आउटपुट का वेवफॉर्म होता है, यहाँ पर इनपुट सप्लाई जो एसी के रूप में मिलेगी तो यह डीसी के रूप में एक फुल वेव पैटर्न देगा। तो फुल वेव आउटपुट प्राप्त होने की वजह से इसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि किस प्रकार इनपुट सप्लाई का इसमें वेव पैटर्न होगा और आउटपुट वोल्टेज का वेव पैटर्न होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह ट्रांसफार्मर जो है एसी के रूप में कैसे सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है एक साइनोसाइडल एसी वेव है। यहाँ पर एक साइन वेव है एसी सप्लाई, इसको आप देख पा रहे होंगे कि यह एसी सप्लाई है। इस सप्लाई का वोल्टेज मान चेक करेंगे कितने वोल्ट की सिग्नल है। लेकिन जब इस रेक्टिफायर के लोड पर चेक करेंगे तो लोड पर डीसी वोल्टेज मिलेगा और डीसी वोल्टेज का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है एक फुल वेव रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यह रेक्टिफायर एसी सप्लाई के पूरे पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज दोनों साइकिल को यह केवल एक पॉजिटिव फेज के रूप में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव पल्स के रूप में केवल वेव पैटर्न शो कर रहा है। क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो उसमें नेगेटिव साइकिल्स नहीं होगी, वो एसी नहीं होगी। लेकिन इसमें वोल्टेज में वेरिएशंस हैं, तो वोल्टेज में वेरिएशंस के कारण जो है इसमें एसी की वैल्यू होती है जिसे रिपल कहते हैं। तो इस प्रकार यह एक सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर इसके वोल्टेज मान को चेक करें कि कितने वोल्ट की सिग्नल है, तो सबसे पहले हम इस सिग्नल का वर्टिकल वाई एक्सिस में स्विंग देखेंगे कितनी ऊपर की तरफ जा रही है। यह सिग्नल जो है लगभग वर्टिकल में दो कॉलम्स को, दो ब्लॉक्स को टच कर रही है, दो ब्लॉक्स को पार कर चुके हैं, दूसरे ब्लॉक को टच कर रही है। इस दो ब्लॉक्स को, तो यहाँ पर इसका वोल्ट्स पर डिवीज़न जो है 5 वोल्ट पर सिलेक्टेड है। तो अगर इसके आउटपुट वोल्टेज को देखें तो VDC इक्वल टू हो जाएगा 5 वोल्ट्स पर डिवीज़न, 5 वोल्ट्स पर डिवीज़न इंटू डिवीज़न, जो कि डिवीज़न का मान 2 था। तो ये 5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो है 10 वोल्ट की यह इस प्रकार की रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है।
तो एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए इस सीआरओ का जो दोनों प्रोब है इसको ट्रांसफार्मर के मेन सप्लाई से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट करनी होगी। इसको कनेक्ट करके चेक करेंगे सीआरओ पर कि कितनी वोल्टेज की ट्रांसफार्मर इनपुट सप्लाई दे रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो साइनोसॉइडल एसी वेव है और यह इनपुट वोल्टेज है रेक्टिफायर सर्किट के लिए। और इसके ब्लॉक्स को देखें, वर्टिकल ब्लॉक्स को, क्योंकि एसी इनपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसके वाई एक्सिस को चेक करना होगा। तो वर्टिकल ब्लॉक्स को देखेंगे तो यह पॉजिटिव एंड पर भी जो है लगभग 2 ब्लॉक्स को पार कर चुकी है, 2 ब्लॉक्स, और ऊपर जो है लगभग, तो टोटल ब्लॉक्स हो जाएंगे 2 कंप्लीट हो जाएंगे और एक छोटा सा स्मॉल ब्लॉक्स भी है, तो उसका वैल्यू जो होगा 0.2 होगा, तो 0.2 उसमें ऐड कर देंगे। तो 2.2 का डिवीज़न है और वोल्ट्स पर डिवीज़न 10 वोल्ट पर सेलेक्टेड है लेंगे। तो यहाँ पर इनपुट एसी वोल्टेज का मान हो जाएगा 10 वोल्ट्स पर डिवीज़न पर यह सेलेक्टेड है। डिवीज़न का मान है 2.2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लगभग 22 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह की सर्किट डिज़ाइन करके एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक यू।